सो आप फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी आज आप टेक्स्ट देख पा रहे हैं, आज हम इन सबको समझने वाले हैं। फॉर्म में यूज होने वाले टेक्स्ट हैं और इनपुट के जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप्स को देखने वाले हैं। ओके, एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। ओके, लेट्स बिगिन। सो इनपुट टैग पे हम आ गए हैं। सबसे पहले हमारा टैग इनपुट टैग, उसमें से हम इनपुट टैग का सबसे पहला टाइप टेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखने से हमें एक बॉक्स मिल जाता है जिससे हम यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ओके, सो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ओके, ये नेक्स्ट टाइप है इनपुट टाइप का चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हमको क्या मिल जाते हैं, स्क्वायर्स मिल जाते हैं जिसमें हम टिक कर सकते हैं। सो ये चेक बॉक्स होते हैं जिससे हम चेक करवा सकते हैं। तो टाइप चेक बॉक्सेस से हम ये ला सकते हैं। ओके, अब होता है इनपुट टाइप रेडियो। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप रेडियो की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको कमेंट इन किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों सिलेक्ट हो रहा है, पर हमको इसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करें, तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है, नेम देना होता है। दोनों में सेम नेम देना होता है। ये जितनी भी रेडियो बटन से आपको इनमें सेम नेम देना होता है ताकि जो बैकएंड में डेटा है वो सेम जा रहा होता है। ओके, तो आपको जैसे ही आप नेम सेम देंगे तब आप अब हम देख सकते हैं कि हम एक को ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। ओके ओके, सो ये नेम सेम देने से हम एक को ही सिलेक्ट कर पाते हैं क्योंकि बैकएंड में सेम डेटा जा रहा होता है दोनों का। और चेक बॉक्स और रेडियो बटन में ये डिफरेंस है कि चेक बॉक्स में हम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं और रेडियो बटन में किसी एक को। ओके, एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा सिलेक्ट योर कलर। सो यहाँ पे इनपुट टाइप सिलेक्ट योर कलर। इनपुट टाइप कलर से क्या होता है कि हम अपना फेवरेट कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे होता है इनपुट टाइप डेट और इनपुट टाइप डेट और इनपुट टाइप टाइम। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर दोनों को साथ में सिलेक्ट करने हैं तो क्या करें, अब यहाँ तो हमको अलग अलग करना पड़ रहा है, डेट भी टाइम भी। दो अलग अलग इनपुट टैग्स लिखने पड़ रहे हैं, इनपुट डेट के लिए भी टाइम के लिए भी। पर ये एक ऐसा टैग है डेट टाइम लोकल, जिससे हम साथ में डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर डेट टाइम लोकल का यूज़ करेंगे तो डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं साथ में। ओके, एक ही टैग से। ओके, एंड यहाँ पे आ जाते हैं हम इनपुट टाइप ईमेल पे। तो इनपुट टाइप ईमेल से क्या होता है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी ईमेल लिख दिया और सबमिट क्लिक किया, सो ये बोला प्लीज इंक्लूड एन @। सो @ इसलिए बोल रहा है। तो ये जो इनपुट टाइप ईमेल है इसका यही पावर है कि ये हमें बता देता है। ओके, एंड देन ये जो इनपुट टाइप सबमिट है, इसका मतलब ये है कि एक बटन है और इसको हमने वैल्यू दे रखी है सबमिट, जो आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है। तो ये बटन है, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे हम ईमेल लिख के मैंने आपको दिखा दिया। इनपुट टाइप ईमेल भी होता है, इनपुट टाइप सबमिट भी होता है, सब बटन बना सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है इनपुट टाइप फाइल। ओके, इससे क्या होता है कि हम कोई भी फाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये वाली फाइल चूज कर ली। अब देख सकते हैं कि फाइल यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुकी है, तो अब यहाँ से फाइल चूज कर सकते हैं इनपुट टाइप फाइल से। ओके, आगे चलते हैं। इनपुट टाइप हिडन से कुछ भी हमको दिखने वाला नहीं है क्योंकि वो इनपुट टाइप हिडन है। ओके, तो ये भी मैंने रख लिया, शायद आप इसको बता दूं मैं। एंड इनपुट टाइप इमेज से क्या होता है कि हमें एक ऐसा वाला आइकन दिखने लगता है इमेज का, और यहाँ पे एक वैल्यू रहती है जिसको हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने IMG रख रखी है तो हम इमेज भी रख सकते हैं, आपको वहाँ पे इमेज दिखने लग जाएगा। ओके, सो ये भी एक तरीका है, ये भी एक टाइप है इनपुट का। इनपुट टाइप मंथ। तो यहाँ से आप मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, जून जुलाई। ओके, इनपुट टाइप मंथ से हम मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर। इनपुट टाइप नंबर से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना फेवरेट यहाँ पे कोई भी नंबर तो दे सकते हैं। यहाँ से देखिए नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पर मैं टेक्स्ट नहीं लिख सकता। इनपुट टाइप नंबर जब लिख दिया तो हम इस पर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते, हम सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं। तो ये है इसकी पावर इनपुट टाइप नंबर की, सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं। ओके, लिख भी कर सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं। ओके, यानी इसके एक और एट्रीब्यूट होते हैं, इसमें हम मैक्सिमम 5 सिलेक्ट कर पाए और मिनिमम 1 सिलेक्ट कर पाए। ओके,
तो यहाँ पे हम क्या, अगर मैक्सिमम सिलेक्ट करने जाएंगे तो देखिए मैं 5 ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और मिनिमम 1 तक इसके नीचे जा ही नहीं पा रहे माइनस में। अगर मिनिमम 1 नहीं होता तो हम इसके नीचे जा सकते थे, देखिए माइनस में जा रहे हैं, तो मिनिमम 1 से हमें ये मिला कि हम माइनस में नहीं जा पा रहे। देखिए तो ये दोनों भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं इनपुट टाइप नंबर के, तो आप ये भी देख सकते हैं। ओके, एंड अब हम आते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड पे। इनपुट टाइप पासवर्ड में क्या होता है कि हम एक पासवर्ड लिख सकते हैं। तो आप जब इस इनपुट टाइप पासवर्ड देंगे, तो अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट इसमें लिखने जाएंगे तो आपको दिखेगा डॉट डॉट में दिख रहा है, तो ये इनपुट टाइप पासवर्ड का पावर है। ओके, इससे हम इस तरीके से कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट टाइप सबमिट, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि उससे हमारा बटन आ जाता है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट टाइप रीसेट, तो इससे भी हमारा एक बटन आ जाता है, पर इन दोनों के अलग अलग वर्क, इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट के। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमको यहाँ पे एक पासवर्ड लिखना है, मैंने लिख दिया, एंड देन जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट तो हो जाएगा, बट रीसेट पे जैसे क्लिक किया तो ये देखिए रीसेट हो गया। एक बार और लिखा, रीसेट पे क्लिक किया, ये देखिए रीसेट हो गया। फिर से हम लिख सकते हैं, तो ये रीसेट का पावर है इनपुट टाइप रीसेट का, उसको हम वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हम सबमिट को दे सकते हैं, फिर रीसेट लिखा हुआ है तो रीसेट से हम रीसेट कर सकते हैं। ओके, सो हम जाते हैं नीचे इनपुट टाइप रेंज पे। इनपुट टाइप रेंज से क्या होता है, हम एक रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये आप देखते होंगे अपने मोबाइल में, जब आप जो अपनी ब्राइटनेस है मोबाइल की उसको बढ़ाते हैं कम करते हैं, तो ये इनपुट टाइप रेंज वहाँ पे यूज हो सकता है। ओके, सो एंड यहाँ पे होता है इनपुट टाइप सर्च। तो जब भी आप बोलते हैं कि कुछ भी सर्च करते थे, यहाँ पे क्रॉस का आइकन आपको मिल जाता था, उससे वापस कैंसिल भी कर सकते हैं। तो एक सर्च बॉक्स की तरह काम करता है ये इनपुट टाइप सर्च। ओके, एंड इनपुट टाइप टेल कुछ भी नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हम इसको फ़ोन नंबर लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर अपने सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड देन इनपुट टाइप यूआरएल, आप यहाँ पे भी सिंपल कोई भी वेबसाइट का यूआरएल लाके डाल सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे आप यूआरएल के लिए इनपुट टाइप यूआरएल यूज़ कर सकते हैं। इनपुट टाइप वीक, अब ये इनपुट टाइप वीक में हम वीक सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा 41 एंटर, सो आप यहाँ पे वीक सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टैग पे, टेक्स्ट एरिया। ओके, टेक्स्ट एरिया से क्या होगा, टेक्स्ट एरिया से हम एक बॉक्स बना सकते हैं जिसमें हम एक मैसेज लिख सकते हैं। जैसे फीडबैक के लिए हम बोलते हैं कि इंटर योर फीडबैक, जैसे आप लिख देते हैं इंटर योर फीडबैक। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इंटर योर फीडबैक, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इंटर योर फीडबैक, एंटर कीजिए। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया हमको एक बॉक्स देता है जिसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने हेलो फ्रेंड्स टाइप किया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम। ओके, तो यहाँ पे देखिए वेलकम भी आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी हम मैसेज टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाके टाइप। ओके, यहाँ पे वेलकम लिख सकते हैं, यहाँ से भी टाइप करके बाय डिफॉल्ट ही लग सकते हैं, वहाँ पे भी टाइप हम कर सकते हैं। ओके राइट, ओके, तो उस तरीके से यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी हम रख सकते हैं। ओके, एंड ये होता है टेक्स्ट एरिया, हमें एक मैसेज बॉक्स प्रोवाइड करता है। आप देखिए इसको रिसाइज भी कर सकते हैं मैसेज बॉक्स को, तो ये टेक्स्ट एरिया का पावर है, जब हम मैसेज भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टैग पे, बटन टैग पे। तो बटन टैग से क्या होता है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे इनपुट टाइप सबमिट, जो इनपुट टाइप सबमिट से होता है, जो इनपुट टाइप सबमिट से होता है वही इनपुट टाइप, देखिए मैं इसको नीचे लेके आया था। ओके, देखिए जो इनपुट टाइप सबमिट से होता है, यहाँ पे भी सबमिट लिखा है, यहाँ पे सबमिट नाउ लिखा है, तो यहाँ पे जो इनपुट टाइप सबमिट से होता है वही बटन टैग से होता है, उससे भी आप बटन ही क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों से हम बटन ही क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दोनों से क्रिएट कर सकते हैं बटन। तो हमने इसको हटा दिया, हम अपने नेट दूसरे टैग पे चलते हैं, सिलेक्ट, ये वाला टैग। ओके, तो अब ये टैग में मैंने लिख दिया पहले तो सिलेक्ट लैंग्वेजेस, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एंड देन यहाँ पे हम एक सिलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं, आपने देखा यहाँ से सिलेक्ट टैग क्लोज ओपन, एंड देन हम इसको एक आईडी दे देते हैं, एक नेम दे देते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे हम इसको एक वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो सिलेक्ट टैग के अंदर क्या होते हैं, ऑप्शन टैग होते हैं। ओके, तो सिलेक्ट टैग
सिलेक्ट टेक क्या होता है कि हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं इन सब में से, और किस किस को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसमें ऑप्शंस दे देते हैं, जैसे HTML को, CSS को, जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। तो हम ऑप्शन टेक का यूज़ करते हैं सिलेक्ट टेक के अंदर, तो जैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर HTML को, CSS को, ओके, जावास्क्रिप्ट को, हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको लगेगा कि जावास्क्रिप्ट तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट सेट चाहिए, जैसे मैंने HTML को सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें हम लिख सकते हैं सिलेक्टेड, ओके। तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्टेड दिखेगा, जावास्क्रिप्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड दिखेगा, और फिर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्टेड से हम ये कर सकते हैं कि उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्टेड रख सकते हैं, ओके। तो ये होता है हमारा सिलेक्ट टेक, जिसके अंदर ऑप्शन टेक यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम ऑप्शंस दे सकते हैं जिसमें से हम सिलेक्ट कर सकें, ओके। और ये मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया है, ओके। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टेक है ऑप्ट ग्रुप, ओके। अब इसका क्या यूज़ है, तो देखिए सेम है सब कुछ, सिलेक्ट टेक सेम है, नेम आईडी, उसमें ऑप्शंस भी सेम है, बट अब हमको सिलेक्ट टेक के अंदर डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, हमको सिलेक्ट टेक के अंदर ऑप्ट ग्रुप के अंदर ऑप्शंस लिखने हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्ट ग्रुप की हेल्प से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, सेक्शंस में। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड लैंग्वेजेस लिखा, तो ये बोल्ड में दिखेगा, बाकी ये दो इसके ऑप्शंस है, और ये बैक एंड लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इन दोनोों के तो ऑप्शंस हम ऑप्शन दे सकते हैं, और ऑप्ट ग्रुप से हम उसकी एक लेबल दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेबल दे दिया फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, इसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बैक एंड लैंग्वेजेस हम इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्ट ग्रुप से हम उनको एक लेबल दे सकते हैं, जैसे मैंने दे रखा है फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, बैक एंड लैंग्वेजेस। तो इस तरीके से हम ऑप्ट ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट टेक के अंदर, ओके। ऑप्शंस का तो हम यूज़ करते हैं ऑप्शन देने के लिए, पर ऑप्ट ग्रुप का भी हम यूज़ कर सकते हैं लेबल देने के लिए, ओके। सो या आगे चलते हैं। अब आता है हमारा फील्ड सेट, ओके। फील्ड सेट, फील्ड सेट में क्या होता है, देखिए फील्ड सेट, तो फील्ड सेट में हम क्या करते हैं कि फील्ड सेट तो एक टैग रहता है, उसके अंदर हम लेजेंड टैग का यूज़ करते हैं। फील्ड सेट क्या करता है कि सभी एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाल देता है, जैसे उसने ये जो हमारा पूरा फॉर्म है इसको ग्रुप में डाल दिया है, ओके। तो जो भी ग्रुप में डाल दिया है हमने फॉर्म को, तो हम ये फील्ड सेट टैग की हेल्प से कर सकते हैं। और फील्ड सेट टैग में एक टैग रहता है लेजेंड टैग, जिसकी हेल्प से हम उस टैग को कैप्शन दे सकते हैं, ये टाइटल दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म लिख रखा है, तो उसको एक टाइटल दे रखा है, तो फील्ड सेट को टाइटल देने के लिए, कैप्शन देने के लिए लेजेंड टैग का यूज़ करते हैं, ओके। एंड अंदर पूरा फॉर्म बना रखा है। अब ये लेबल टैग का क्या यूज़ है, लेबल टैग का ये यूज़ है कि जब हम इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं, ओके, तो हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट में हमने जो आईडी दी है ना, अगर वो आप लेबल वाले फॉर्म में दे देते हैं, वही सेम आईडी, और जो भी लेबल आप लिखते हैं, जैसे फर्स्ट नेम जो आप यहाँ पे दिख रहा है लेबल में, फर्स्ट नेम ऊपर हम डायरेक्ट लिख रहे थे, पर हम यहाँ पे लेबल करके लिख रहे हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। तो हम लेबल के अंदर लिखते हैं, तो हमें वही आईडी देनी पड़ती है जो हमने इनपुट टाइप में दी है, ठीक है। तो वही सेम आईडी हमने यहाँ पे फॉर में दी, ताकि हम अगर जब इसको क्लिक करेंगे तो हमारा बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, ओके। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया फर्स्ट नेम पे, तो ये बॉक्स हाईलाइट हो गया। तो इसलिए लेबल का ये वाला फायदा होता है, ओके। तो लेवल में जो भी इनपुट टाइप में आईडी दें वो आप लेवल के फॉर में दे दें, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा। तो ये फील्ड सेट का काम है कि पूरे ग्रुप में डाल देता है, उसको आप कैप्शन भी दे सकते हैं लेजेंड ग्रुप से, ओके। हम आगे चलते हैं। फील्ड सेट हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं डेटा लिस्ट पे, ओके। सो डेटा लिस्ट में क्या होता है, डेटा लिस्ट में एक टैग रहता है डेटा लिस्ट, और उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। जैसे सिलेक्ट के अंदर आपने ऑप्शंस देखे होंगे, वैसे डेटा लिस्ट के अंदर भी ऑप्शंस रहते हैं। पर यही डिफरेंस है कि सिलेक्ट में जो हमको ऑप्शन जो होते हैं हम उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। पर डेटा लिस्ट में हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मैंगो, इसको एंटर प्रेस कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया। तो जब मैं वापस लिखने आऊँगा तो मुझे ये सजेशंस देगा। तो यही फायदा डेटा लिस्ट का कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, फिर हमें सजेशंस भी मिलते हैं। बट हमको एक इनपुट टाइप बनाना पड़ता है। इनपुट टाइप में हमको एक लिस्ट नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है। तो डेटा लिस्ट में हमने जो आईडी दी है वही सेम आईडी हमको यहाँ पे लिस्ट में डालनी पड़ती है, ताकि हम इनपुट टाइप में कुछ भी लिखें तो हम उसके हमको सजेशंस मिले। तो हमें डेटा लिस्ट में एक आईडी देनी पड़ती है, और वही आईडी हमको इनपुट के लिस्ट में देनी पड़ती है, ताकि ये इनपुट लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमें सजेशंस नहीं मिलेंगे, ओके। और ये लेवल का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये लेवल पे हम क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है।
पर इनपुट टाइप देना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम इनपुट देंगे तो इसकी जो आईडी है उसकी लिस्ट में जो लिखा है जो भी इसमें देंगे वो डेटा लिस्ट में ऐड होती जाएगी और हमको सजेशंस मिल जाएंगे। ओके, सो ये होता है डेटा लिस्ट का फ़ायदा। सो हम आगे चलते हैं। ये काफ़ी यूनिक टैग है आउटपुट टैग जो यूज़ होता है फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो इनका सम मिल रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे इनका सम मिल रहा है 7 मिल रहा है। ओके, तो ये कैसे मिल रहा है आइए इसको समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लेबल लिखा है, वो तो हमको पता है कि लेबल क्यों लिखते हैं। ओके, लेबल तो हमने लिख दिया, बट इनपुट टाइप नंबर लिखा है। हमने ऊपर देखा था कि इनपुट टाइप नंबर क्यों लिखते हैं, ताकि हम नंबर सिलेक्ट कर पाए। तो सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं, यहाँ पे भी इनपुट टाइप नंबर है, पर हमने इनको एक वैल्यू दे रखी है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे रिलोड किया तो इनके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 50 और 25, जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखी है। 50 तो रहनी चाहिए, 25 तो रहनी चाहिए, तो हम इनको 5 और 2 सेट कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्टली। ओके, हम इनको बाय डिफ़ॉल्टली 5 एंड 2 सेट आप देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू इनको बाय डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए हम वैल्यू का यूज़ करते हैं। ओके, इनपुट टाइप नंबर हम देख चुके हैं और इन दोनों को हमने आईडी दे दी, ए और बी। तो आउटपुट टैग में क्या होता है कि हमको एक नेम देना होता है और एक 4 एट्रीब्यूट होता है आउटपुट टैग का, जिसमें हमको दोनों की आईडी देनी होती है जिनको हमको सम करवाना है। तो इसकी आईडी दे दी ए और इसकी आईडी दे दी बी। ओके, सो जो आईडी हमने इन दोनों में दी है वही आईडी हमको यहाँ पर 4 में देनी पड़ती है आउटपुट टैग के। ओके, ए एंड बी, ताकि इन दोनों का सम आए, और एक नेम देना पड़ता है एक्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्स दिया, तो यहाँ पे एक आपको फॉर्म के अंदर एक ये एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा ऑन इनपुट इक्वल्स टू, जो आपने वहाँ पे नेम दिया होगा वही यूज़ करना है। एक्स इक्वल्स टू वैल्यू में हमें क्या मिल जाए, हमें क्या मिल जाए एक्स की वैल्यू में हमें मिल जाए ए की जो वैल्यू है और बी की जो वैल्यू है उनका एडिशन करके हमको एक्स की वैल्यू में मिल जाए। तो जैसे ही हम इनका एडिशन कर रहे हैं 6 + 2 8, तो हमें एडिशन मिल रहा है। हम यहाँ पे कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम माइनस भी करवा सकते हैं, तो हमको इनका माइनस मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो हमें माइनस मिल रहा है। ओके, वैसे हम इंटू भी करवा सकते हैं, डिवाइड भी करवा सकते हैं, तो यहाँ पे अभी हम सम ही रखते हैं। ओके, सम, तो इन दोनों का हमको सम मिलेगा। और यहाँ पे आप वैल्यू सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे इनपुट टैग आउटपुट टैग का फ़ायदा है कि इसमें हम दोनों की आईडी ले लेंगे ए और बी, एंड देन नेम जो लेंगे उसी नेम में डॉट वैल्यू करके इसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को प्लस करके इसके अंदर डाल लेंगे, ताकि जब भी आप आउटपुट टैग है ना, इसके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आउटपुट टैग का यूज़ करते हैं। तो इनका हमने रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो हम इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं आउटपुट टैग का, और हमारा सम भी आ रहा होता है। तो ये काफ़ी एक यूनिक टेक्निक है, तो आप इस टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्म के अंदर हमें ये लिखना होता है जब भी हमारा आउटपुट आएगा। ओके, सो आज के जितने भी टैग्स थे जो फॉर्म के अंदर यूज़ होने वाले, मतलब फॉर्म के अंदर यूज़ होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।